Hi everyone, welcome back to another blog of नालंदा विश्वविद्यालय। माय नेम इज रनीश वर्मा और मैं अभी अपने दोस्त के साथ नालंदा विश्वविद्यालय घूमने के लिए आया हूँ और यह लगभग राजगीर से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो यहाँ आपको 20 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा, तो हमने ले लिया है और आज यहाँ के बारे में मैं कुछ जानकारियाँ भी शेयर करूँगा, तो इस ब्लॉग में बने रहें। नालंदा विश्वविद्यालय जो कभी एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय हुआ करता था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 3 राजाओं ने मिलकर करवाया था। पहला राजा मगध के राजा कुमारगुप्त 5वीं शताब्दी में आया था। दूसरा राजा कन्नौज का राजा हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी में करवाया था। और तीसरा राजा बंगाल के राजा देवपाल राणा जो 9वीं शताब्दी में करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय जो यहाँ लगभग 10,000 से भी अधिक छात्र पढ़ा करते थे और यहाँ 1600 से भी अधिक पंडित, आचार्य, शिक्षक थे। नालंदा विश्वविद्यालय में 100 से भी अधिक भवन हुआ करता था। ये लगभग 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा हुआ था, लेकिन अभी तक 5% ही खुदाई हुआ है। लगभग 300 से अधिक कक्ष बने थे और सभी भवन में कुआं की व्यवस्था थी और अच्छे जगह जगह पर पढ़ने के लिए स्थान, प्रार्थना करने के लिए स्थान और रहने के लिए व्यवस्था हुआ करता था। सभी छात्र के लिए अलग अलग कमरे की व्यवस्था और हर कमरे में रोशनी की व्यवस्था भी किया जाता था। रात को दिए के लिए व्यवस्था, एक कमरे में सिर्फ 4 विद्यार्थी ही रह सकते थे। नालंदा विश्वविद्यालय जो शांति और शांति का प्रतीक था। यहाँ लगभग सभी विषयों का अध्ययन करवाया जाता था और विश्व के कई भाषाओं में यहाँ अध्ययन होता था। यहाँ पर इसके लिए प्रवेश परीक्षा लिया जाता था। यहाँ वेद, वेदांत, व्याकरण, योग शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र ये सब का अध्ययन निःशुल्क करवाया जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय 3 वंश में बांटा गया है। पहला गुप्त वंश, दूसरा हर्ष वंश और तीसरा पाल वंश। नालंदा विश्वविद्यालय में 3 सबसे बड़ा पुस्तकालय हुआ करता था, जहां पर हजारों साल के रिसर्च पेपर तामपत्र में संजो कर रखा जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय ये कैसे खंडहर में तब्दील हुआ, इसकी एक अलग ही इतिहास है, जो कि 6 महीनों तक जलता रहा और इसे बुझाने वाला कोई नहीं था। एक पागल सन की बख्तियार खिलजी नामक एक शासक था, जो इस्लाम शासक था। वो बहुत बीमार था। तो एक बात की बात है, वो बहुत बीमार था, तो उसके जो नीम हकीम थे उसको ठीक नहीं कर पा रहे थे। उनके सेनापति को पता चला कि एक नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य राहुल श्री बद्री एक पंडित हैं, जो उनको वैद्य हैं, जो उनको ठीक कर सकते हैं। तो राहुल श्री बद्री को बख्तियार खिलजी के पास लाया गया और उन्होंने कहा कि आपको ये बीमारी है और ये ऐसे ठीक होगा। लेकिन बख्तियार खिलजी ने उन्हें बोला कि मैं आपका जड़ी बूटी वाला दवाई नहीं खाऊंगा। लेकिन राहुल श्री बद्री जी ने उन्हें एक कुरान की पुस्तक पढ़ने की सलाह दिया। पढ़ोगे तो ठीक हो जाओगे। कुछ दिनों तक बख्तियार खिलजी ने उस कुरान की पुस्तक को प्रतिदिन पढ़ता था
कुछ दिनों के बाद वह महसूस किया कि वह ठीक हो गया है। बख्तियार खिलजी ने पता किया कि वो ठीक कैसे हो गया। उसे पता चला कि उसने आचार्य श्री बद्री ने उन्हें कुरान की पुस्तक में के पन्ने पर दवाई का लेप लगा दिया था। ये बात बख्तियार खिलजी को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने सोचा कि हमारे नीम हकीम नहीं ठीक कर पाए, वे मूर्ति पूजा करने वाले एक साधारण श्री बद्री आचार्य जी कैसे ठीक कर दिया। उसने सोचा कि जो हमारे धर्म में नीम हकीम इतना ज्ञानी नहीं है जितना इससे ज्यादा पंडितों में कैसे ज्ञान ज्यादा है। ये सोचकर उसके मन में द्वेष पैदा हुआ और वह जो था वो मूर्ति पूजा करने वाले को मार दिया करता था, क्योंकि उसे यह पसंद नहीं था। जब उसे पता चला कि जो राजा श्री बद्री जी ने मुझे ऐसे इस प्रकार इलाज करके ठीक किया, तो उसे पंडितों के प्रति द्वेष पैदा हो गया। और जो उसके धर्मों के लोग नहीं कर पाए, वे दूसरे धर्म के लोग कैसे कर पाए। विद्यालय पर हमला कर दिया। उसने पूरे छात्र को मार दिया। बहुत आचार्य को पूरी पंडित आचार्य का कसूर ये था कि वे सभी पंडित और आचार्य छात्र मूर्ति पूजा करते थे और मूर्ति में आस्था रखते थे। उसने पूरे पुस्तकालय को जला दिया गया। महीनों तक पुस्तकालय जलता रहा और इस आक्रमण में सब बेगुनाह मारे गए और नालंदा विश्वविद्यालय की खंडहर में तब्दील हो गया। यहाँ विश्व से कई छात्र पढ़ने आते थे, वे बेकसूर मारे गए और यह खंडहर में तब्दील हो गया और कोई इसका देखभाल नहीं किया। तो लगभग 6 महीने तक ये चलता रहा और आखिरकार एक समय आया कि यह पूरी तरह खत्म हो गया। इस खंडहर का पता 19वीं शताब्दी में एक अंग्रेज द्वारा किया गया। अंग्रेज जब आए हुए एक चीनी यात्री से एक डायरी मिला। जब उसने यह डायरी पढ़ी तो उसने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में पता चला। वह अंग्रेज एक समय नालंदा विश्वविद्यालय, जो विश्व में अपने शिक्षा के लिए बहुत प्रसिद्ध था, जो आज पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो चुका है। आप देख सकते हो चारों तरफ खंडहर ही खंडहर रूम है। पहले यहाँ हर प्रकार की सुख सुविधाओं से यहाँ छात्र पढ़ने आते थे, जो आज पूरी तरह खंडहर में तब्दील हो चुका है। अगर आप बिहार आए तो नालंदा विश्वविद्यालय जरूर आइएगा, तभी आपको पता चलेगा कि पहले भारत विश्व में शिक्षा में सबसे आगे हुआ करता था, जो आज पूरी तरह नष्ट हुआ। यहाँ की हजारों सालों की रिसर्च पेपर जला दिया गया और हजारों पुस्तक भी जला दिया गया एक सन की शासक द्वारा।
हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेक्स्ट माई ब्लॉग।